Assalamu alaikum, dear parents and students. Hope you all will be fine and safe in home. I am teacher of class K1 and I am going to start today's lecture number 4. Class K1, subject English B. Lecture number 4. Bookwork, grammar tree, book page number 61 to 63. Copywork, words opposites. आज हम लेक्चर नंबर 4 में ग्रामर 3 के कुछ पेजेस को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और बुक वर्क करेंगे। आइए बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 61, डेज ऑफ द वीक। सोलोमन ग्रैंडी। सोलोमन ग्रैंडी एक लड़के का नाम है। सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे। सोलोमन ग्रैंडी मंडे यानी पीर को पैदा होता है। बार्थ ऑन ट्यूसडे, मंगल के दिन वो नहाता है। मैरिड ऑन वेडनेसडे, बुध के दिन उसकी शादी होती है। सिक ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन वो बीमार होता है। वर्स ऑन फ्राइडे, जुमे के दिन उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डाइड ऑन सैटरडे, हफ्ते के दिन वो मर जाता है। बरीड ऑन संडे, इतवार के दिन उसे दफनाया जाता है। दिस वॉज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रैंडी, और ये सोलोमन ग्रैंडी का इख्तिताम है। दिस फनी राइम टीच यू द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ये मज़ाहिया किस्म की एक नज़म है जो कि हफ्तों के दिनों के नाम बताने के लिए लिखी गई है। There are 7 days in a week, यहाँ हफ्ते में 7 दिन होते हैं। Each day has a name, हर एक दिन का एक नाम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका नाम होता है, जैसे हमने पहले नाउन्स के बारे में भी पढ़ा था। आपका नाम होता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों के नाम होते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे डेज़ के भी नेम होते हैं, यानी हमारे दिनों के भी नाम होते हैं। द फर्स्ट डे इज़ मंडे, पहला दिन पीर का होता है। द लास्ट डे इज़ संडे, और सबसे आखिरी दिन हमारा संडे यानी इतवार का दिन होता है, जिस दिन हमें स्कूल से छुट्टी होती है। पेज नंबर 62 पे आइए। लर्न टू स्पेल्स द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब हम लर्न करेंगे स्पेल्स को इन डेज ऑफ द वीक को, यानी इन हफ्ते के दिनों के नामों को हम अच्छे से रीड करेंगे और इनके स्पेल्स के साथ इनको लर्न करेंगे। MONDAY, मंडे, मंडे यानी पीर। TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी मंगल। WEDNESDAY, वेडनेसडे यानी बुध। THURSDAY, थर्सडे यानी जुमेरात। FRIDAY, फ्राइडे, जुम्मा। SATURDAY, सैटरडे, हफ्ता। SUNDAY, संडे यानी इतवार। Do you know that Wednesday is pronounced Wednesday? क्या आप जानते हैं कि हम Wednesday को Wednesday प्रोनाउंस करते हैं, Wednesday बोलते हैं, और क्यों करते हैं? The first D is silent, इसलिए क्योंकि फर्स्ट D इसमें साइलेंट होता है, इसलिए हम Wednesday बोलते हैं, Wednesday नहीं बोलते हैं। Saturday and Sunday are the last 2 days of the week, क्योंकि हफ्ता और इतवार
हफ्ते के आखिरी 2 दिन होते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड अ वीकेंड, इसलिए उन दोनों को मिलाकर वीकेंड यानी हफ्ते का इख्तिताम कहा जाता है। आर वीकेंड्स हॉलीडेज इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में हफ्ते के आखिरी दिनों में छुट्टी होती है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको वीकेंड्स में छुट्टी होती है, सैटरडे को और संडे को आपको छुट्टी होती है। नाउ ए, फिल इन द ब्लैंक्स। सोलोमन ग्रांडी वाज बोर्न ऑन डैश। हमने अभी पॉइंट पढ़ी थी पीछे, जिसका आपको पता है कि उसके मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से बताए गए थे। बिल्कुल इसी तरह से हमने अब फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। सोलोमन ग्रांडी वाज बोर्न ऑन, कब बोर्न हुआ था, कब पैदा हुआ था सोलोमन ग्रांडी? जी, मंडे को, इसलिए यहाँ हम क्या राइट करेंगे? मंडे। ही वॉज मैरिड ऑन डैश, मैरिड यानी उसकी शादी कब हुई थी? वेडनेसडे को, इसलिए हम यहाँ पर वेडनेसडे राइट करेंगे। ही वॉज सिक ऑन डैश, और वो कब बीमार हुआ था? थर्सडे को, सो वी राइट थर्सडे। ही डाइड ऑन डैश, वो कब मर गया था? सैटरडे को, यानी हफ्ते को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? वी राइट सैटरडे। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नेम्स ऑफ डेज। अब हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है दिनों के सही नाम के साथ। डैश इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है? फर्स्ट डे तो होता है मंडे, तो सेकेंड डे क्या होगा? ट्यूसडे। यस, हम ट्यूसडे को यहाँ पर राइट करेंगे। इट कम्स बिफोर वेडनेसडे, ये वेडनेसडे से पहले आता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि वेडनेसडे में डी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? वेडनेसडे। यस, क्या बोलेंगे? वेडनेसडे। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज डैश, फिफ्थ डे, हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है? काउंट करें ज़रा, कौन सा होता है? यस, फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे, सो वी राइट फ्राइडे हियर। द फोर्थ डे ऑफ द वीक इज डैश, फिफ्थ डे से पहले फोर्थ डे आता है। फिफ्थ डे अगर फ्राइडे है तो उससे पहले क्या आएगा? थर्सडे। यस, हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? थर्सडे राइट करेंगे। डैश कम्स बिफोर संडे, संडे यानी इतवार से पहले कौन सा दिन आता है? जो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर हमने पढ़ा कि 2 दिन होते हैं हफ्ते में, लास्ट 2 डेज, जिनको हम वीकेंड्स कहते हैं। यस, संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। सैटरडे और संडे दोनों वीक्स एंड होते हैं, इसलिए हम इसको वीकेंड कहते हैं। सी, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक द मोस्ट? आपको हफ्ते में कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है? राइट द नेम ऑफ द डे हेयर, आपने उस दिन का नाम यहाँ पर राइट करना है खुद से। आपने खुद से सोचना है कि आपको कौन सा हफ्ते का दिन पसंद है और आपने यहाँ पर राइट करना है। राइट 2 sentences अबाउट वाई यू लाइक दैट डे द मोस्ट। यहाँ पर आपने 2 sentences राइट करने हैं कि आपको ये जो दिन आपने यहाँ पर मेंशन किया है, राइट किया है, वो क्यों पसंद है, उसकी क्या वजह है, उसको पसंद करने की क्या वजह है। आपने 2 sentences उसके बारे में बनाने हैं और यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 करके आपने sentences लिखने हैं। ये आपका होम टास्क है और इसको आपने अच्छे से घर में नीट एंड क्लीन जॉइनिंग राइटिंग में कंप्लीट करना है। Learn to spell buried, B-U-R-I-E-D,
bird. second, second. clouds, clouds. bathed, bath. funny, funny. rhyme, rhyme. waddled, waddled. prize, prize. holiday, holiday. fifth, fourth, fourth. weekend, weekend. इन सारे स्पेल्स को आपने अच्छे से लर्न करना है। इन सारे ये जितने भी वर्ड्स आपको इस बॉक्स में नज़र आ रहे हैं, आपने इन बॉक्स वाले वर्ड्स को इनके स्पेल्स के साथ याद करना है अच्छे से। पेज नंबर 63 पे आते हैं। साउंड्स दैट एनिमल्स मेक, ऐसी आवाज़ें जो कि जानवर पैदा करते हैं या जानवर निकालते हैं। These animals are making various sounds. Can you hear them? यहाँ पर कुछ जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, जैसा कि आप सुनते हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से जानवरों को देखते हैं, जैसे कि आप डॉग देखते हैं, कैट देखते हैं, आप काऊ भी देखते हैं, हॉर्स देखते हैं। आप बहुत से जानवर देखते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकलती हैं या वो निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ आवाज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। नंबर 1 पे डॉग है, इसकी आवाज़ वूफ होती है। इसी तरह से काऊ की साउंड मू होती है। डक की साउंड क्वैक क्वैक। कैट की साउंड म्याऊ। हॉर्स की साउंड नी। एंड कॉक की साउंड क्लक क्लक होती है। मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल विद द डूइंग वर्ड्स बाय ड्राइंग लाइन्स। आपने क्या करना है कि यहाँ पर तो मैंने कुछ सर्कल से सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हम कॉपी वर्क में सर्कल में मैचिंग करते हैं, मैचिंग विद सर्कल, यानी इसको मैचिंग विद नंबरिंग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ड्राइंग लाइन्स कहा गया है, आपने लाइन्स को ड्रॉ भी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे है काऊ। काऊ को हम क्या करेंगे, या नंबर 2 पे है अ hen, अ horse, अ duck, अ dog, अ cat। इसी तरह से यहाँ पर ABCD आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। अब हम मैचिंग विद नंबरिंग कैसे करते हैं कि हम इनके सामने सर्कल बनाते हैं और सर्कल में हमने वो नंबर लिखने हैं जो कि इनका आंसर है। सबसे पहले ए में साउंड जो दी गई है वो नी है, और ये नी साउंड जो है वो ये किसकी होती है? काऊ की नहीं होती, हैन की नहीं होती, हॉर्स की होती है। यस, हॉर्स का नंबर क्या है? 3, इसलिए हमने सर्कल में 3 को मेंशन किया है। इसी तरह से क्वैक, क्वैक किसकी साउंड थी? डक की। डक का नंबर क्या है? 4, इसलिए हम डक के सामने नंबर 4 मेंशन करेंगे। इसी तरह से मूस, ये किसकी साउंड थी? मूस काऊ की साउंड थी, इसलिए काऊ का नंबर क्या है? 1, इसलिए हमने सर्कल में नंबर 1 पुट किया है। बाकी की तीनों नंबरिंग्स आपने खुद से करनी है घर में, और इसको आप
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बाय ड्राइंग लाइंस भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि सर्कलिंग में हमने करवाया है, नंबरिंग के साथ हमने मैचिंग करवाई है, इसलिए आप भी नंबर के साथ मैचिंग करेंगे और इस बुक को बाद में आप इन तीनों सर्कल्स को सॉल्व करेंगे। लर्न टू स्पेल। अब ये कुछ स्पेल्स बॉक्स में दिए गए हैं जैसे पहले दिए गए थे। आपने जैसे पहले वाले मैंने आपको बताया था कि आपने स्पेल्स के साथ लर्न करने हैं, इसी तरह से ये वाले वर्ड्स भी आपने स्पेल्स के साथ लर्न करने हैं। NEIGHS नीज, NEIGH BOUR neighbor, STREAM stream, CLUCKS clucks, MEWS mews, PIC pick, NIC nick picnic, HORSE horse, FAVOURITE favorite, QUACKS quacks, MOUNTAIN mountain, SCOLD scold, BECAUSE because। यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको साथ साथ पता चल गया होगा कि आपने बुक वर्क कैसे करना है। आपने बुक वर्क को नीट एंड क्लीन जॉइनिंग राइटिंग में आपने करना है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को लर्न भी करना है। बुक वर्क के बाद अब बारी है हमारे कॉपी वर्क की। जैसा कि आपको पता है कि कॉपी वर्क हमने कैसे करना होता है, हम हमेशा से पहले ऊपर से टॉप ऑफ द पेज को डेट और डे के साथ मेंशन करते हैं और इसी तरह से हम लोग नीचे से काम स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स ऑपोजिट्स, वर्ड्स ऑपोजिट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उर्दू के अंदर हम अल्फाज के उल्ट या अल्फाज की ज़िद करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके उल्ट मौजूद हों यानी उनके मुखालिफ मायनी मौजूद हों उनको ऑपोजिट्स कहते हैं। आइए अब हम इन ऑपोजिट्स को एक दफ़ा रीड करते हैं। नंबर 1 BIG बिग, बिग यानी बड़ा। SMALL स्मॉल यानी छोटा। बिग स्मॉल। TALL टॉल, टॉल यानी लंबा। SHORT शॉर्ट यानी छोटा। टॉल शॉर्ट। UP अप, अप यानी ऊपर। DOWN डाउन यानी नीचे। अप डाउन। DAY डे दिन। NIGHT नाइट रात। डे नाइट। BEFORE बिफोर पहले। AFTER आफ्टर यानी बाद। FAT फैट मोटा। THIN थिन पतला। BLACK ब्लैक सया या काला। WHITE वाइट सफ़ेद। INN अंदर।
OUT out, बाहर। MANY many, यानी बहुत। FEW few, चंद एक। HOT hot, गरम। COLD cold, ठंडा। जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इस पेज पे लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपने अपने कॉपी के पेज के ऊपर करना है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने ये काम अपनी कॉपी नंबर 3 पे करना है और इस काम को आपने नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में और वन फिंगर गैप नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने करना है और इसी तरह से आपने दरमियान में लाइन लगानी है और बहुत ही प्यारे से तरीके से आपने इसको लिखना है और साथ में इसको लर्न भी करना है। जी हाँ, आपकी इंग्लिश बी की कॉपी और ग्रामर ट्री चेक करने के लिए किसी भी वक्त मंगवाई जा सकती है, इसलिए आप अपना काम मुकम्मल करके रखेंगे। शुक्रिया।